तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि लाइफ को जो है हम कैसे हम व्यतीत कर दे रहे हैं, टाइम को स्पेंड कर दे रहे हैं, हमें कोई अता पता ही नहीं चल रहा है। हम सोचते हैं कि हमारी एज जो है, मान लीजिए हमारी एज जो है 20 है या अंडर 25 है, तो हम सोचते हैं कि अभी मज़े का है, मेरे का टाइम जो है अभी इंजॉय करने का है, हमें घूमने का है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं है, कोई जिम्मेवारी का नहीं है दोस्तों। लेकिन एक्चुअल में हम बात करें दोस्तों कि हम टाइम को जो है इस प्रकार वेस्ट करते हैं, जैसे लगता है कि हमें कोई ध्यान ही नहीं है कि हमारी लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का कोई चीज़ भी होती है। तो यदि हम मज़े करेंगे 20 से, मान लीजिए 20 से 25 मज़े करेंगे हम, और फिर सोचेंगे 25 से स्टार्ट करें हम 30 तक 35 तक यदि हम सब कुछ स्टेबल कर देंगे, तो दोस्तों नहीं होने वाला। आपको जितनी मेहनत करना है दोस्तों, 20 से लेकर 30 के बीच में मेहनत करना है। फिर इसके बाद क्या होती है, 30 से 40 के बीच में क्या होती है कि धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाती है, और 20 से 30 के बीच जो एनर्जी हाई रहती है, काम करने की इच्छा जो है बहुत ज़्यादा होती है। लोग सोचते हैं कि हमारी कोई अभी नीड नहीं है, हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई अभी घर से सब कुछ तो मिल ही रहा है, हमें कोई कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ गलत है दोस्तों। आप जितना जल्द स्टार्ट करेंगे, जितना जल्द शुरू करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट है और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होगी दोस्तों। क्योंकि देखिए, आज स्टार्ट नहीं करेंगे, देर आपको होगी दोस्तों, देर से आप बनेंगे, समय निकल जाएगा, समय कभी वापस नहीं आएगा दोस्तों। समय के महत्व को समझिए आप दोस्तों। समय इतना महंगा है कि आप कोई भी चीज़ खो सकते हैं लाइफ में, उस चीज़ को वापस ला सकते हैं, उसको कमा कर वापस ला सकते हैं। लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है कि आप कितनों भी कर लेंगे, कितना भी कुछ कर लेंगे, दुनिया की सारी दौलतें लगा देंगे, फिर भी आपको वापस जो है समय नहीं आएगी दोस्तों। ये पहला पॉइंट होगा। दूसरी पॉइंट है दोस्तों कि हम स्किल्स पे ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों, कि हमारे अंदर स्किल्स क्या है। हम हमेशा मार्कशीट और मार्क्स को लेकर और डिग्री को लेकर ज़्यादा मतलब पोसेसिव हो गए हैं। इस प्रकार पोसेसिव हो गए हैं कि हम सोचते हैं कि जितनी मार्क्स आएगी उतनी ज़्यादा हम सफलता हासिल कर पाएंगे। ऐसा नहीं दोस्तों। सफलताएँ जो है लाइफ में, बड़े बड़े हस्तियाँ जो हैं आज के टाइम में जो भी हैं, लोग जो हैं, एम्पायर जो खड़ा किया है, वो डिग्री से हासिल नहीं किया दोस्तों, वो अपने स्किल से हासिल किया है। एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों कि अंबानी साहब हो गए। अंबानी साहब को कोई टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, कोई कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, लेकिन उन्हें एक प्रकार की नॉलेज है, वो स्किल्स, कि उन्हें काम करना आता है दोस्तों, लोगों से काम निकलवाना आता है। और यही सबसे बड़ी स्किल होती है दोस्तों, कि हमारे अंदर सोचने की क्षमता जो है बड़ी होनी चाहिए। यदि कोई जितना भी कोई डिग्री नहीं हुए होने के बावजूद भी वो ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनका माइंड जो है उसका यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो अपना माइंड का 100% यूज कर रहे हैं। हम पढ़ते हैं कि माइंड का हम 1-2% यूज ही करते हैं दोस्तों। यदि माइंड का हम 20% 30% यूज करें, हम 50% यूज करें, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे दोस्तों। लेकिन हम यूज ही नहीं कर रहे हैं उसको। उसको क्या व्यतीत कर रहे हैं, दूसरी चीज़ों में व्यतीत कर दे रहे हैं दोस्तों। इससे लग रहा है कि इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे हम टाइम व्यतीत कर दे रहे हैं, और घंटों घंटों जो है स्क्रॉल करते जा रहे हैं, उसका कोई खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म भी नहीं होगा दोस्तों। ये रियलिटी है, आप लोग नोटिस करते हैं उस चीज़ को। हम भी देखते हैं, रील्स को देखते 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 पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, कोई आता पता ही नहीं होता दोस्तों। इस प्रकार का सिस्टम है, तो इस प्रकार आप टाइम को वेस्ट नहीं करें दोस्तों। टाइम को समझे, टाइम के महत्व को समझे दोस्तों। और तीसरी चीज़ है दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा जो है बाहर घूमेंगे, जितना ज़्यादा ट्रेवल करेंगे, उतना ही आपको देश दुनिया के बारे में मालूम चलेगा दोस्तों। क्या है ना कि हमें लगता है कि हम अपने ही मतलब आसपास से रह कर देखते हैं, लगता है कि ये तो दुनिया है, ये दुनिया में भुला जाते हैं दोस्तों। अब लगता है कि इससे बड़ा कोई बाहरी दुनिया है ही नहीं। जब हम बाहर निकलेंगे ना, तो लोगों से मिलेंगे, अलग लोगों से मिलेंगे, और अलग अलग संस्कृति को देखेंगे, अलग अलग जो है आपको कल्चर्स को देखेंगे वहाँ पे हम, तो हमें समझ में आएगा, दिमाग खुलेगा हमारा, हमारा और वाइड माइंड थिंकिंग होगा दोस्तों। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ज़्यादा हमारी डेवलप होगी दोस्तों पर्सनालिटी में, ये होगा। तो सोचते हैं कि, और सच में बात करें दोस्तों, लोगों को हैबिट नहीं है। हैबिट क्या होती है, हैबिट किस प्रकार होती है, सक्सेस किस प्रकार मिलती है, उसको समझेंगे। देखिए, जितना बड़ा थिंकिंग करेंगे आप, यानी सोचेंगे उसको, और थिंकिंग प्लस हैबिट और प्लस एक्शन, वही तो सक्सेस है दोस्तों। जब बड़ा सोच लिए हैं तो उसके बारे में एक्शन लें, हैबिट बनाए उसको, तब जाकर सक्सेस मिलती है दोस्तों। ये चीज़ होती है प्लानिंग। प्लानिंग के तहत आप काम करें कोई भी चीज़ को, ऐसा नहीं कि अनप्लान से काम कर रहे हैं, अनप्लान से काम करें अनप्लान रिजल्ट आएगा दोस्तों। यदि आप कोई चीज़ कर रहे हैं, यदि आप मान लीजिए कोई चीज़ ब्लॉग ही बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन ही कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, या दुनिया कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको लगन से करना है दोस्तों। यदि आपको मन है तो करें, नहीं मन है तो नहीं करें। एक बाद में रिग्रेट रह जाती है ना कि काश हम इससे ज़्यादा मेहनत किए होते तो आज हम सफल होते। ये जो वाले जो रिग्रेट है दोस्तों ना, उसको बाहर निकाल दिया कि ये कोई वापस कभी मेरी ज़िंदगी में आ ही नहीं। और हम गलतियाँ सीखते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि आज हम जहाँ भी पहुँचते हैं वो अपनी अच्छाइयों से पहुँचते हैं, हम गलतियाँ से बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। गलतियाँ सीखने के
सीखने का से फ़ायदा क्या होता है दोस्तों कि हम दोबारा गलती को दोहराते नहीं हैं, उससे सीखते हैं, उससे बाहर निकलते हैं और हम हमारे अपने मुकाम तक पहुँचते हैं दोस्तों। हमारे अंदर एक मोटिवेशन आती है। ऐसा नहीं, देखिए आप एग्ज़ाम्पल समझते हैं कि जितने भी बड़े लोग जो जितने भी लोग आज जो हासिल किए अपनी सफलताएँ, वो जीत में हासिल की दोस्तों। गुस्सा जिस चीज़ के अंदर आती है दोस्तों, उसको आप ताकत बना लें। जब हम चिल्लाते हैं, लोगों पे चिल्लाते हैं, बेवजह चिल्लाते हैं, तो हम उसको ताकत बना लें दोस्तों। उस ताकत को बनाकर हम अपने आप को हासिल कर सकते हैं। इस प्रकार हासिल करें मुकाम कि फिर कहने वाले लोग कहेंगे कि हाँ, हमें तो पता था ये व्यक्ति करेगा ही करेगा, ना करने की बात ही नहीं थी। इस प्रकार ऐसे लोग कहेंगे आपको। और बाकी ताना तो मारने वाला बहुत दुनिया है, आपको ताना मारती रहेगी, क्योंकि जिन्हें हम क्या बोलते हैं कि जब हम ऊँचाई से बाहर निकलते हैं, जब उसे ऊँचाई पे पहुँचने लगते हैं, तो लोग हैं कि खींचने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो ऐसे आते रहते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार हमें घबराना नहीं है। जो हम कर रहे हैं बहुत लगन से करें। और एक बहुत ही फेमस डायलॉग है दोस्तों, जान लगा दो या फिर जाने दो दोस्तों। एक ही ऑप्शन है, 2 ही ऑप्शन होती है, जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच-बीच का रास्ता नहीं दोस्तों। बीच का रास्ता रखेंगे आपको दोनों तरफ से परेशानी होगी दोस्तों। हासिल भी नहीं होगी और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, तो लोग रिग्रेट रहेगी आपको कि शायद काश जो है, ये काश जो वर्ड है दोस्तों, बहुत कुछ लेट हो जाता है। काश हम पहले किए होते, काश हम पहले स्टार्ट किए होते। आज जो भी बड़े-बड़े लोग जो हैं, कंटेंट क्रिएशन में जो भी लोग हासिल किए हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपके लाइफ का रिग्रेट, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है दोस्तों? तो वो कहते हैं कि काश हमें पहले शुरुआत की होती। ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता है उनका कि काश हम सबसे पहले स्टार्ट किए होते, या समय से मतलब जब हम मान लीजिए 2 साल पहले स्टार्ट किए, तो काश हम 4 साल पहले क्यों नहीं स्टार्ट किए। ये उनकी थॉट रहती है दोस्तों, इसी को समझें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।